नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे पेपर समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध की दूसरी इकाई शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार और मानव के मूल कर्तव्यों का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिक्षा के अधिकार, आइए शुरू करते हैं। क्या है कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे इन सभी को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। देखिए 2002 में और कौन सा संशोधन हुआ है, 86वां। वर्ष 2002 में संविधान का जो संशोधन हुआ, 86वां संशोधन हुआ, उसके द्वारा 21A अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके अनुसार क्या है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 पारित किया गया है। इस शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा क्या किया गया है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। मतलब कि हर बच्चे को जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच है उसको अधिकार है पढ़ने का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उसको कानूनी रूप से जो है अधिकार प्राप्त हो गया है। यही है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, इसके बाद आपका है नागरिकों के मूल कर्तव्य। ये जो नागरिकों के मूल कर्तव्य है, ये आप अगर 9th में हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में, 10th में, 11th 12th में अगर आप नागरिक शास्त्र को लेके चलते हैं, सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक होता है, उस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नागरिकों के मूल कर्तव्य कई जगह पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने होते हैं। देखिए, पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। सबसे पहला नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है उसका पालन करें, उसकी हर बात को मानें, उसके जो आदर्श हैं, उसके जो संस्थान हैं, और साथ ही साथ जो अपना राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रज्ञान है, राष्ट्रगान है जो आपका, उसका आपको आदर करना है, मान सम्मान करना है। राष्ट्रध्वज आप जानते ही हैं, जो झंडा आपका फहराया जाता है, और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, ये आपका राष्ट्रगान है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन करवाया गया था, उसको प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको अपने मन में बना के रखिए, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण रखें। यानी कि जो भारत की संप्रभुता है, वो जो भारत की एकता है, अपने भारत में ही, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकता में एकता है। जैसे कि लोग कई सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन सब में क्या है, आपकी एकता है। अखंडता क्या है, अखंड है। अपना जो भारत है वो अखंड है, इसकी आपको क्या करना है, रक्षा करना है और उसके प्रति एक अच्छा भाव रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है,
देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश की रक्षा करनी है आपको, और जब कभी आपको बुलाया जाए, आपका आवाहन किया जाए, जैसे हम देवी देवताओं को आवाहन नहीं करते, हवन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि आइए, ऐसे ही जब आपको पुकारा जाए जो राष्ट्र की सेवा, जैसे कहीं दंगा फसाद हो रहा हो और आपसे कहा जाए कि जाके आपको रोकना है, ये राष्ट्र के हित के लिए कोई काम हो, तो वहाँ पे आपका, जहाँ आपको बुलाया जाए आपको वहाँ जाना है, देश की रक्षा के लिए जाना है। ठीक है। अगला है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। समरसता यानी कि एक जैसे, सब एक ही रस में सबको होना चाहिए। समान भ्रातृत्व यानी कि सबसे भाईचारे की भावना हो, दुश्मनियाई किसी से ना हो, सबसे भाईचारा हो, हर जगह भाईचारे का जो है निर्माण करें। यानी कि ऐसा इस तरीके से रहना है कि ऐसा ना हो कि ये हिंदू है, मुस्लिम है तो उसमें लड़ाई करवानी, मारपीट करवानी, नहीं, सब भाई हैं। अपने हिंदुस्तान में जो है वो सब आपके भाई हैं। धर्म और भाषा, प्रदेश, वर्ग पे लेके कोई भेदभाव ना हो कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई वैश्य है, तो उनमें जो है जाति का भेदभाव करें, तो ऐसा नहीं होना है। ऐसी जो प्रथाएं हैं उनका त्याग किया जाए, और ये भी प्रथाएं छोड़ें जो कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान ना किया जाता हो। स्त्रियाँ क्या है, सम्मान के लायक होती हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। स्त्रियाँ ही ऐसी होती हैं जो कि जिस घर में अच्छी पढ़ी लिखी सुशील स्त्रियां होती हैं वही अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि अगर स्त्री जो है गुस्सा गई तो काफ़ी सारी चीज़ें नष्ट कर सकती है, इसलिए स्त्रियों का सम्मान जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद अगला है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परिरक्षण करें। जो आपकी संस्कृति है, जैसे आप किसी भी कास्ट के हैं, उसमें जो भी आपकी संस्कृति हो, जो भी परंपराएं हो, प्रथाएं हो, उन सबको आपको क्या है, महत्व देना है, और उनको समझिए, उनके महत्व को समझिए कि क्या है वो सारी चीज़ें, और उनका परिरक्षण करें, यानी कि उनकी रक्षा करें। ठीक है। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। प्राकृतिक पर्यावरण आप समझ ही रहे हैं, जैसे वन है, जंगल हैं, झील हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वन्य जीव हैं, यानी कि जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी रक्षा करें। अगर कोई मार काट रहा हो तो उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, यानी कि उनकी बढ़ोतरी में सहयोग करें, और प्राणी मात्र के लिए दया रखें। जो जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा, शिकार करने लोग जाते हैं तो पक्षियों को मारते हैं, पक्षियों को अपना निशाना बनाते हैं, जीव जंतुओं को निशाना बनाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना जीव खुद, जैसे अपने अंदर जितना जीवन है, अपने पास जितनी जान है, अपन को जितनी लगती है, अपने खरोच हो जाए तो आप रो पड़ते हैं कि देखो हमको चोट लग गई। ऐसे ही जो प्राणी होते हैं उनको भी लगती है, ऐसा नहीं है कि वो पत्थर के बने होते उनको लगना नहीं है। आप गोली चलाएंगे, पशु पक्षियों को मारेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको दर्द नहीं होगा, दर्द समान रूप से होगा। जितना खुद को पीड़ा होती है, ऐसे ही प्राणियों को, जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबको पीड़ा होती है, तो उनकी हमेशा रक्षा करें और उनके प्रति दया भाव रखें। ठीक है। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है आपका, मानववाद यानी कि हिंदुइज्म जो है, ज्ञानार्जन करें, सुधार करें, मतलब कि अधिक से अधिक सीखें, सीखने में सुधार करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अभी देखा आपने, दंगा हो रहा था तो क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति, जो कि गाड़ियां हैं जिसकी जहां लगी हैं, तोड़ी जा रही थी, आग लगाई जा रही थी। तो इस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति जो है उसका नुकसान ना करें, उसकी तोड़ फोड़ ना करें, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो भी हिंसा हम लोग अभी देख रहे हो, इस समय हिंसा बहुत हो रही है, तो हिंसा ना हो, तो इस सब चीज़ से दूर रहें। ठीक है। इसके बाद अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे
बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जो भी आपकी जो खुद का विकास है, अपने स्वयं का विकास करें। जो भी आपकी गतिविधियां हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ें। जिससे क्या है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उसका मतलब ये है कि आपका जो राष्ट्र है, जिस देश में आप रह रहे हैं, वो भी आगे बढ़ेगा। और नई नई उपलब्धियां आप हासिल करेंगे तो देश भी नई नई ऊंचाइयां हासिल करेगा और देश भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपका जो राष्ट्र है वो विकसित होगा। ठीक है, तो खुद में एक नई चेतना जागृत करें और अच्छे से अपना प्रयास करें। आप जो भी काम करें पूरे तन मन धन से उसमें जुट जाएं, क्योंकि जब तक रिजल्ट ना आ जाए आपका, तब तक आप लगे रहें। हार नहीं माननी है आपको। इससे क्या होगा, आपका जो राष्ट्र है वो राष्ट्र आपका उच्च होगा, विकास होगा उसका। अगला है, प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 साल के आयु वर्ग के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराए। अभिभावक का मतलब होता है जो आपके माता पिता हैं। संरक्षक यानी कि जिनके माता पिता नहीं हैं, बुआ चाचा भैया को पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन सभी को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएं, उनका दाखिला जरूर से जरूर कराएं। तो ये तो आपके हो गए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ये आपके कर्तव्य हैं। और आपने यहाँ पे शिक्षा का अधिकार भी पढ़ा। आशा है पोस्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपने कुछ भी सीखा है तो पोस्ट को लाइक ज़रूर करिएगा और आपको पोस्ट कैसी लगी कमेंट करिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।